महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पिछले दिनों बालकांड के 25वें सर्ग को हमने समाप्त किया था और आज 26वां सर्ग होगा। 25वें सर्ग के अंत में कहा गया, विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऐसा न हो कि आप ताटका को महिला समझकर उसकी हत्या न करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समाज के हित में नहीं है, भले ही वो महिला ही है, जो समाज को नाश कर रही है, उस अपराध, उस पापनी को अवश्य ही मारना चाहिए। और उदाहरण देते हैं कि पिछले समय ऐसा हुआ है कि महिलाओं को लोगों ने मारा है, और उसमें नाम गिनाते हैं कि एक विरोचन की पुत्री थी। क्या नाम था? विरोचन की पुत्री। विरोचन की पुत्री थी और उसका नाम था मंथरा। वो मंथरा एक बार क्या सोच रही थी कि हम पृथ्वी को ही नष्ट कर दें। क्या सोच रही थी? पृथ्वी को ही नष्ट कर दें। पृथ्वी को ही नाश कर डालना चाहती थी। तो उस समय इंद्र ने उसका वध कर डाला। किसका वध कर डाला? मंथरा का। किसका? मंथरा का। वो भी एक बार तो वो मारे, फिर दूसरी बार वो बताते हैं कि शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी, उसका नाम था त्रिभुवन। क्या नाम था? त्रिभुवन। तो भृगु की माता और भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता जो त्रिभुवन थी, उसको विष्णु भगवान ने मार डाला। किसने मारा? विष्णु ने मार डाला। और कहते हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे हुए हैं पापचारिणी स्त्री, जिसको पूर्व समय के राजकुमारों ने, राजाओं ने मारा है। अतः तुम भी मेरी आज्ञा से, विश्वामित्र जी आदेश देते हैं राम को कि तुम भी मेरी आज्ञा से इस राक्षसनी को मार डालो। किस राक्षसनी को? ताटका को। किसको? ताटका को। तो ताटका को मारने का आदेश देते हैं। अब आगे 26वें सर्ग में कहते हैं, मनिर्वचन मक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। अब भगवान राम क्या कह रहे हैं, सुनो। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमभिशंकया अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्येयं हि तद्वचः। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना। देखिए भगवान राम क्या कर रहे हैं कि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरे पिताजी ने कहा कि विश्वामित्र जी जो भी आज्ञा दें, आदेश दें, उस आदेश का बिना किसी शंका किए ही पालन करना। जो कहे वो करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। सोहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस् ताटकावधमुत्तमम्। अतः
मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अब गुरुजी ने आदेश दिया और भगवान राम उसे वध करने के लिए तैयार भी हो गए, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही आदेश दिए हुए हैं कि जो भी गुरुजी कहें उसको बिना किसी शंका के आप करना। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए। अब देखिए, एक तो मुख्य नाम है गाय और ब्राह्मण का, लेकिन साथ में क्या जोड़ते हैं? कहते हैं कि समूचे देश का हित करने के लिए। तो समूचे देश में केवल गाय और ब्राह्मण ही हुआ क्या? सब हो गए, जो भी है सभी हो गए। तो मैंने सबकी रक्षा करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूं। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसके प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। अब ऐसा धनुष था कि वो जो ऐसे उसको बीच में पकड़ के और ऐसे खींचे, प्रत्यंचा कहते हैं, उसमें जो लगा रहता है ना रस्सी, तो रस्सी को ऐसे मारे तो आवाज हुआ, पूरा चारों दिशाओं में उसका आवाज चला गया। कैसा बांध रहा होगा? ये बांध था कि हारमोनियम था है? तो उसका आवाज सारे जगह पर चला गया, संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। वहाँ जाने उस वन में जो भी थे सभी थर्रा बने, डर गए। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। ताटका भी सुनी और कौन किसका आवाज आया, और फिर क्रोध से भर गई। तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्य द्रवत क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिः सुतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। माने क्रोध इतना हो गया था कि स्वयं बेहोश हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। माने जिधर से आवाज उस प्रत्यंचा की आई ना, उधर वो दौड़ी। तं दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननं प्रमाणेनाति वृद्धां च लक्ष्मणं सुभ्यभाषत। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वैपपुः भिद्येरन् दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च। लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माने इतना विशाल और क्रूप थी कि उसको देख के ही कहते हैं कि लोग जो डरपोक हैं, भीरू का मतलब होता है डरपोक, जो डरपोक पुरुष है वो तो वैसे ही उसका हृदय हो जाएगा, माने हार्ट अटैक हो जाएगा। हृदय विदीर्ण हो बने सकते हैं, माने हार्ट अटैक हो जाएगा। एतां पश्य दुराधर्षं माया बल समन्वितां विनिवृत्तां करोम्यद्य हितकर्णाग्रनासिकां। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो
मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। अब ये व्रत लेकर के अब ताटका को मारने की पूरी तैयारी हो गई है। और सबसे पहले मारने से पहले क्या करेंगे, उसको लौटने के लिए मजबूर करेंगे। और लौटने के लिए कहते हैं कि उसका नाक काट दूंगा और कान काट दूंगा। कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। तब ये व्रत लेकर के अब तैयार हो गए हैं मारने के लिए। अब कल इसका वध हो जाएगा। तो आज की स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।